समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा इधर इधर सामने बैठे थे ना, अरे इधर बैठ जाओ ना, कोई बोले करो और क्या करा जाओ, सामने आ जाओ। हमारे सनातन धर्म के श्रुति शास्त्रों में क्या धर्म है और क्या अधर्म है उसके बारे में विशद वर्णन है। इसलिए इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी करता है वो या तो धर्म की श्रेणी में या अधर्म की श्रेणी में करता है। ये दोनों से अलावा और कुछ तो होता नहीं उससे। देखो किस प्रकार अधर्म का सर्वथा शास्त्र में आचरण करने को मना किया गया है। धर्म के विरुद्ध आचरण करना ये शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी शिक्षा में बोलते हैं कि न धर्मम ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम। बोलते अधर्म का तो परित्याग करना ही है, बोलते धर्म का भी परित्याग करना है। हैं? अब कैसे करें भैया? धर्म अधर्म का परित्याग करें तो मनुष्य ये संसार में कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? हैं? समाज धर्म है, कुल धर्म है, राजनीति धर्म है, सामाजिक धर्म है, हैं? है कि नहीं? वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व धर्म है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका अपने अपने धर्म है। तो बोलते हैं इन सब धर्मों को छोड़ने से मनुष्य जीवित कैसे रह सकता है भैया? बोलते इंद्रियों के द्वारा जो सब कर्म किया जाता है उन कर्मों को यद्यपि मनुष्य ना करें तो उसका शरीर जापन ही नहीं होगा। हैं? कहते हैं कि ये संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जो कुछ नहीं जानते, हैं? शास्त्र के मर्म को नहीं जानते, शास्त्र के विधि विधान को नहीं जानते। ऐसे लोगों को शास्त्रीय भाषा में अज्ञ कहते हैं।
अज्ञ मतलब जो नहीं जानता है, और एक व्यक्ति है विज्ञ, जो मनुष्य होने के नाते उसके लिए क्या धर्म है, क्या कर्म है, शास्त्र उसके लिए क्या निरूपण किया है, वो जानता है, इसलिए वो विज्ञ है। अभी क्या है, जो व्यक्ति नहीं जानता है, संसार की कोई काम भी ले लो, जो नहीं जानता है उसको जब तक नहीं सिखाओगे, जब तक उसको अनुशासन नहीं करोगे तो व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उस कार्य के बारे में उसका कोई दिमाग है ही नहीं, उसके बुद्धि में कुचलता ही नहीं। जब उसको कोई नहीं सिखाएगा, हाथ पकड़ के भी सिखाना पड़ता है, तब जाके वो कुछ कार्य करने में सक्षम होता है। अगर वो नहीं जानते हुए उस वस्तु को, उस कार्य को समझता कि मैं जानता हूँ और अपना बड़ेपन दिखाने के लिए करने जाएगा, तो वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, मंगल की जगह में अमंगल हो जाएगा, हैं? सही काम की जगह में गलत काम हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो अज्ञ लोग हैं, अज्ञ पुरुष है, जो नहीं जानते अपना धर्म कर्म के बारे में, उन लोगों के कल्याण के लिए वेदों में, हमारे श्रुति शास्त्र में धर्म और अधर्म का निरूपण किया है। उन लोगों के लिए धर्म अधर्म का विभाजन हुआ है। वो लोगों को अगर शिक्षा दिया जाए कि भैया ये तुम्हारे लिए धर्म है, ये तुम्हारे लिए अधर्म है, अगर वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको अवश्य जो अशुभ कर्म है, जो अमंगलप्रद कर्म है, ऐसे कर्मों को करने को इसका इच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको शिक्षा मिला है। अभी अशुभ कर्मों से वो अपने आप को दूर रख करके शुभ कर्म करने में लग जाता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है, उनको जनाने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको मनुष्योचित जैसा जीवन यापन कार्य क्षेत्र में करने के लिए, उनके लिए श्रुति शास्त्र वेद में ये सब धर्म अधर्म के बारे में निर्णय हुआ है। और दूसरा व्यक्ति वही है जो विज्ञ पुरुष है। विज्ञ पुरुष मतलब संसार में हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार हम उसको कहते हैं कि भैया जो अपने आप को जानता है, हैं? अपने स्वरूप को जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। अपना स्वरूप को और अपना कर्तव्य को जानने वाला व्यक्ति को पंडित कहा जाता है या विज्ञ कहा जाता है, ठीक है। तो जो जानता है, जो व्यक्ति जो अपने स्वरूप धर्म में स्थित हो चुका है, जो पुरुष, ऐसे लोगों के लिए वेदों में, शास्त्रों में ये जो धर्म अधर्म के बारे में शासन करने योग्य जो शब्द, जो वाणी कहा गया है, उन विज्ञ पुरुषों के लिए नहीं हुआ है। वो तो आत्मरति में स्थित हो गया है, वो अपनी स्वरूप स्थिति में स्थित हो गया है, और वो अपने स्वरूप के स्थिति में स्थित होकर के अनुभव कर चुका है कि कृष्ण रति ही मेरा एकमात्र प्रयोजन है, श्री कृष्ण सेवा ही मात्र एकमात्र मेरा लक्ष्य है। उसके हृदय में फिर संसार के कोई विषय वस्तु के प्रति विशेष कुछ आकर्षण या अनुरक्ति या रुचि नहीं रहता है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने, विशेष रूप से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, बोलते उन साधक के लिए जिन्होंने आत्मरति को, आत्मस्थिति को, कृष्ण रति को या अपने स्वरूप के स्थिति को प्राप्त कर लिया है, अनुभव कर लिया है, ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं ये सब
ये सब श्रुति शास्त्र वेद के विहित वाणी नहीं है। ये लोगों के लिए तो केवल एकमात्र कार्य है। श्री राधा कृष्ण परिचर्याम यह तनु, बोलते शरीर मन और वाणी के द्वारा केवल श्री राधा कृष्ण युगल के सुख विधान के लिए, उनके आनंद विधान के लिए ही उनका प्रत्येक कर्तव्य, उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक एक्टिविटी होता है। इसीलिए कहते हैं ऐसे साधक के लिए उसके जीवन में जो कुछ भी आवश्यक कार्य है, जो भी करता है, वो उद्देश्य क्या, भगवत सेवामयी उद्देश्य लेके करता है। भगवान का सेवा करने का भावना लेकर के वो करता है। इसीलिए भैया जब तक जीव ये वर्णाश्रम धर्म में निष्ठायुक्त रहता है, वेदों के ये धर्म अधर्म के कर्म में अत्यधिक आसक्त होकर के प्रवृत्त रहता है, तब तक कहते हैं उस व्यक्ति इसी वर्णाश्रम में ही फंसे रहता है। उसको वास्तविक जो विज्ञता है, ज्ञानता है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्थिति से ऊपर उठ करके क्या करना चाहिए? अपनी सभी कार्य, अपनी सभी चिंताएं केवल भगवत सेवा की भावना से प्रेरित होकर के करना चाहिए। अब भैया जो गृहस्थ भक्त है वो तो धन उपार्जन करेगा ही, लेकिन इस उद्देश्य से करे कि भगवान के सेवा के उद्देश्य से धन उपार्जन करे, भगवान के सेवा के उद्देश्य से अपने परिवार का पालन पोषण करे, भगवान की सेवा के उस उद्देश्य से इन सब विषयों की रक्षा करे। घर बनाए, अच्छा से अच्छा महल बनाए, लेकिन भगवान के सेवा के उद्देश्य से करे। मतलब वो अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करे भगवान के सेवा के उद्देश्य से करे। और भावना यही रखना चाहिए कि तुम्हारे संसारे करीब सेवन नहीं व फले र भागी, तब इच्छा मत, आपके इच्छा के अनुसार मुझे जो कुछ प्राप्त हो जाए मैं उसी से ही प्रसन्न रहूँगा। आपके इच्छा के अनुसार मैं इस परिवार का पालन पोषण करूँगा, धन उपार्जन करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन आपके इच्छा के विरुद्ध में जाकर के नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहाँ तक वर्णन करते हैं कि तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जानो हो मरे। ऐसा बोलते इस प्रकार के स्थिति को अनुभव करके संसार के प्रत्येक कार्य करने पर भी व्यक्ति संसार आसक्त नहीं होता। तुम्हार संसार करीब सेवन कि हे प्रभु, ये जब सभी संसार आपका ही है तो ये जो परिवार है जहाँ सेवा करने के लिए मुझे लगा के रखे है, आपके इच्छा के अनुसार मैं इस परिवार का सेवा कर रहा हूँ। किस प्रकार से? हमारे गुरुजी गाते थे प्राय, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। बोलते अनाचार से दूर होकर के कृष्ण का संसार करना। इसलिए कहते हैं चाहे परिवार हो, बैठो कोई बात नहीं, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, यहाँ के प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को केवल मात्र भगवान के भोग्य समझ करके, भगवान के ही वस्तु समझ करके, भगवान का ही सेवक समझ करके इन सब से संबंध रखना,
इन सब से व्यवहार रखना। भूल करके भी अपने आप को भोक्ता के रूप में, परिवार के स्वामी के रूप में, परिवार के पालनकर्ता के रूप में कभी नहीं समझना। यद्यपि हरिभक्ति विलास ग्रंथ में श्राद्ध करने का वर्णन है, श्राद्ध जो किया जाता है, लेकिन श्राद्ध अनुष्ठान भी किस प्रकार से करना चाहिए? भगवान की सेवा से प्रेरित होकर के करना चाहिए, भगवत सेवा भावना से करना चाहिए। ऐसा नहीं तो श्राद्ध का अन्न आपके तमाम जन्मों के सुकृति को नष्ट कर देता है। इसलिए श्राद्धादि क्रिया भी केवल भगवान के उद्देश्य से करना चाहिए कि ये क्रिया करने से भगवान का सेवा होगा, भगवान का प्रसाद श्राद्ध क्रिया के द्वारा जब उसको निमित्त बना करके अर्पण किया जाता है, वो व्यक्ति का भी मंगल होता है जिसके उद्देश्य से श्राद्ध क्रिया किया जाता है। लेकिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति भगवत समर्पण होना चाहिए। स्वयं के प्रतिष्ठा को लेकर के, स्वयं के आत्मसम्मान को लेकर के, स्वयं के विषय भोग लोलुप कुछ अर्थ उपार्जन करने का आशा लेकर के जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है, वास्तव में वो श्राद्ध का अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवत पूजक, भगवान का पूजा करने वाला जो पूजक होता है, निर्मल हृदय से, शांत चित्त से भगवत समर्पण होकर के गुरुपदिष्ट उपदेश को लेकर के भगवत सेवा करता है, वो भगवत सेवा ही वास्तव में भगवान ग्रहण करते हैं। दाम्भिक व्यक्ति के भगवत सेवा को भगवान कभी भी मुड़ के भी नहीं देखते। अभक्त व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया हुआ कोई भी भक्त भगवान मुड़ के भी नहीं देखते हैं। अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे, भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए। इसी प्रकार ये संसार में जो भी धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, धर्म अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति का आचरण क्या है, धर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति किस प्रकार धर्म का पालन करता है, वो सबको विचार करके उसका फलश्रुति भी शास्त्रों में निर्णय किया गया है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति इस अधिकार को प्राप्त कर लिया, अर्थात वर्णाश्रम धर्म के चक्कर से ऊपर उठ चुका है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, राजा हूँ, मंत्री हूँ, प्रजा हूँ, इस प्रकार का अभिमान से अपने आप को दूर करके वो केवल भगवान के चरणों में निष्ठा युक्त होता है। वास्तव में वे व्यक्ति ही अपनी स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करके, अर्थात श्री कृष्ण दासत्व रूपी स्वरूप में स्थित होकर के वे ही केवल ब्रजवास करने लायक योग्यता प्राप्त करता है। और वे व्यक्ति स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में ब्रज में रह करके श्री राधा कृष्ण की श्री राधा कृष्ण के अनन्य रूप में परिचर्या करने में, सेवा करने में सक्षम होता है। दाम्भिक व्यक्ति ना कभी ब्रजवास कर सकता है, ना ही कभी इस ब्रज में रह करके श्री राधा कृष्ण युगल की अनन्य परिचर्या कर सकता है। इसलिए भैया जिन लोगों के लिए ब्रजवास करना असंभव है, वे अन्यत्र भी रह करके, ब्रज से बाहर भी कहीं रह करके, यद्यपि वे ब्रज के भाव में भावित होकर के अपने स्वरूप के स्थिति में स्थित होकर के गुरुपदिष्ट उपदेश को आत्मसात करके वे वहाँ पर भी सेवा करता है, तो वो ब्रजवास उसको भी माना जा सकता है। ऐसा इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने जो सरल पद्धति हम लोगों के लिए स्वयं आचरण करके बताया है, उस पद्धति के अनुसार, उस नियम के अनुसार, उस पथ के अनुसार यद्यपि कोई इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है तो वास्तव में वे अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि महाजन जिन गतो सफंतः, महाजन गण जिन्होंने उन महत् वस्तु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया है, उन महत् वस्तु के लिए जिनका प्रत्येक क्षण व्यतीत हुआ है, ऐसे जो महाजन गणों ने जिस पथ का अनुसरण करके उस महत् वस्तु स्वरूप भगवत पाद पद्म को प्राप्त किया है, उनके पथ के अनुसार, उनके मत के अनुसार चलना ही एक मंगल प्राक्षी, मंगल आकांक्षी साधक का कर्तव्य बन जाता है। देखिए, भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण इस जगत में आविर्भूत होते हैं। क्यों होते हैं? संसार में जो जीव कृष्ण से विमुख होकर के पड़ा हुआ है, ऐसे विमुख जीवों को हरि नाम प्रदान करने के लिए और तो और वो जो उन्नत उज्ज्वल जो प्रेम है, अनर्पितम चरिम चिरात कर्णो कलौ अवतीर्ण, कली युग में वे अनर्पित चरिम चिरा उन्नत उज्ज्वल प्रेम को प्रदान करने के लिए स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण ही यहाँ पर श्रीमती राधा जी के भाव और कांति को अंगीकार करके श्री सचिनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित होते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अनन्य रूप से श्री श्री राधा कृष्ण का भजन करना। देखो, यद्यपि श्रीमन महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु है, मिलित विग्रह है, ठीक है, तो श्रीमन महाप्रभु जी का सेवा करने मात्र से ही श्री राधा कृष्ण जुगल का सेवा हो जाना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। इसलिए केवल श्रीमन महाप्रभु जी का सेवा करने से ही राधा कृष्ण की सेवा हो जाना चाहिए, अथवा श्री राधा कृष्ण को और श्रीमन महाप्रभु जी को यद्यपि हम अलग अलग रूप से पूजा करते हैं तो फिर अनन्यता नहीं होगी। किस प्रकार से? देखो, यद्यपि कोई राधा कृष्ण का सेवा करके श्रीमन महाप्रभु के सेवा को भजन को छोड़ देता है तो वे कभी भी जो भजन की प्रणाली स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण भक्त रूप में अवतरित होकर के हम लोगों को शिक्षा दिया है, क्या शिक्षा दिया है? कि वे स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी राधा कृष्ण भक्ति का आचरण करके सिखाया है कि श्री राधा कृष्ण जुगल की भजन करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं आचरण करके बताया है। इसलिए राधा कृष्ण जुगल के सेवा को छोड़ करके केवल महाप्रभु जी का सेवा करने से अनन्य भजन नहीं होगा। और श्रीमन महाप्रभु जी ने जो निर्देश दिया है कि महाप्रभु जी का भजन को छोड़ करके राधा कृष्ण का भजन करो तो भी अनन्यता नहीं होगा। वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी का जो शिक्षा है, जो आचरण है, उसको पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं राधा कृष्ण जुगल के सेवा करके शिक्षा दिए हैं। यद्यपि वे स्वयं राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है, लेकिन स्वयं आचरण कर रहे हैं कि राधा कृष्ण बोल बोल बल रे सवाई। इसीलिए देखो, श्री राधा कृष्ण की जुगल के सेवा तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे गोस्वामी गणों ने क्या पद्धति बनाया कि सबसे पहले श्री गुरुदेव का सेवा करना चाहिए, फिर श्री गौरांग महाप्रभु का स्मरण करके उनका सेवा करना चाहिए, तब जाके परमार्थ सिद्धि प्राप्त होगा। गुरु गौरांग को छोड़ करके
उस वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सका है, हैं? गौरांग महाप्रभु जी का और नित्यानंद महाप्रभु जी का कृपा के बिना इस वृंदावन की स्फूर्ति किसी को भी नहीं होता। जब तक नवद्वीप धाम में और वृंदावन धाम में दोनों को अभेद दृष्टि में नहीं देखोगे, तब तक वास्तविक धाम की दर्शन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी को राधा कृष्ण के स्वरूप के रूप में जब तक नहीं समझोगे, अनुभव नहीं करोगे, तब तक ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा भी नहीं हो सकता है। यद्यपि श्री गौरांग महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि की हम लोग स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं, अलग अलग से सेवा करते हैं। गौरांग महाप्रभु जी का और राधा कृष्ण का अलग अलग से अगर हम सेवा करेंगे तो फिर वहाँ अभेद बुद्धि नहीं होगा। जय गौर सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। महाप्रभु जी को अलग अर्चन करना और कृष्ण को अलग अर्चन करना, राधा कृष्ण को, तो फिर वहाँ अभेद बुद्धि कहाँ होगा? वहाँ तो भेद बुद्धि हो गया कि महाप्रभु जी अलग है, राधा कृष्ण अलग है, इसलिए अलग अलग अर्चन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और जब तक अभेद बुद्धि नहीं होगा, जब तक अभेद बुद्धि नहीं होगा, तब तक सेवा भी नहीं हो सकता है, तब तक भजन भी नहीं हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण सेवा में ही श्रीमन महाप्रभु की स्मृति बनी रहती है, श्रीमन महाप्रभु के सेवा में ही श्री राधा कृष्ण की स्मृति बनी रहती है, क्योंकि वे एक ही तत्व है, केवल तनु अलग अलग है। और बोलते हैं हमारे गोस्वामी गणों ने कि भैया उस लीला को जानने के लिए, समझने के लिए, कौन सी लीला को? जो लीला हम लोग श्रवण करते आ रहे थे कि रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, बोलते वृंदावन के उस वात्सल्यमयी मधुराति मधुर लीला को अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री गुरुपाद पद्म को भगवान का अतिशय प्रिय पात्र समझ करके उनका सेवा करना पड़ेगा। किस दृष्टि से? कि देखो, मैं पतित जीव हूँ, इस संसार के घनघोर अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, और मेरे उद्धार करने के लिए स्वयं वे करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण ही अपनी परम प्रिय जन को, अपनी परम प्रिय परिकर को मेरे गुरुदेव के रूप में यहाँ प्रेरित किया है। इस प्रकार के भावना से श्री गुरुपाद पद्मों के प्रति समर्पण होना चाहिए। और विशेष रूप से हमारे गौड़ीय सिद्धांत में श्री गुरुपाद पद्म श्री गुरुदेव को श्रीमती राधा रानी के प्रिय सखी के रूप में, प्रिय अनुचरी के रूप में, प्रिय किंकरी के रूप में उनका अनुभव करना, उनका स्मरण करना विशेष आवश्यक है। इसलिए श्री गुरु पूजा से पहले यही स्मरण का विधान है कि श्री गुरुपाद पद्म एक स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु पंच तत्व की चरण कमलों में बैठे करके उनके परम प्रियजन के रूप में नित्य उनका आराधना कर रहे हैं। दूसरे स्वरूप में बोलते श्री गुरुपाद पद्म श्रीमती राधा रानी के अनुगता, सखियों के अनुगता होकर के, उनके किंकरियों के अनुगता होकर के उन सब के साथ श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा में नियोजित है। इस प्रकार के भावना लेकर के चिंतन करके श्री गुरु सेवा होता है। शास्त्र में तो हम लोग सुनते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि आचार्यम माम विजानियात, भगवान कहते हैं कि गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप जानना।
लेकिन हरि भक्ति विलास को अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर रुक्तस् तथा भाव्यतएव सद्भि किंतु प्रभुर्यः क्रियैव तस्य। श्री गुरुदेव को भगवान का अत्यंत प्रिय पात्र के रूप में या भगवान के समान भी पूजनीय बतलाया है। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुदेव को ही केवल भगवान मान करके गुरु पूजा करते हैं और भगवान की पूजा से वंचित हो जाते हैं। गुरुदेव को ही भगवान मान करके केवल उन्हीं की पूजा करते हैं, भगवान को नहीं मानते। बोलते हैं गुरुदेव ही हमारा भगवान है और दूसरा कोई भगवान नहीं है, इसलिए हम दूसरे भगवान का पूजा नहीं करेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे। ऐसा मानना अपराध है। इसलिए तो शास्त्र कहता है कि प्रथमम तो गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति यन्यथा निष्फलम भवेत्। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले श्री गुरुदेव का गुरुपाद पद्म का सेवा करना, उसके बाद मेरा पूजन करना। इस प्रकार करने वाला व्यक्ति सिद्धिम अवाप्नोति, वे अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नहीं तो गुरु पूजा को छोड़ करके मेरे पूजा करने वाला व्यक्ति हमेशा निष्फल ही होता है। और उधर गुरुदेव भी भगवान की सेवा को छोड़ करके केवल गुरु सेवा करने वाला, केवल गुरु का पूजा करने वाला के प्रति गुरुदेव भी प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि गुरुदेव का एक ही उद्देश्य होता है कि वे अपने प्रत्येक आश्रित जनों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। इसलिए भगवान के भूल जाना, भगवान के सेवा को संपूर्ण रूप से त्याग देना और केवल गुरु सेवा करने से गुरुदेव भी प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं इस प्रकार कौन करता है? जो दुर्बुद्धि परायण व्यक्ति है, जो दाम्भिक व्यक्ति है, वो गुरुदेव को छोड़ करके भगवान का पूजा करता है। कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति नान्यथा निष्फलम भवेत्। ऐसे व्यक्ति का साधन, भजन, पूजन सब कुछ निष्फल हो जाता है। उल्टा वे भगवान के क्रोध का भाजन हो जाता है। इसलिए भाई जैसे होता है ना, सूर्य और जल के संपर्क से जो कमल रहता है, वास्तविक में वो विकसित होता है। नहीं तो सूर्य तो भैया कमल को सुखा देगा, हैं? जो कमल जल के आधार पर रहेगा केवल उसी को विकसित करेगा। जो सूर्य उस कमल को विकसित करने का एकमात्र कारण है, अगर वे कमल अपने आधार को छोड़ देगा, अपने आधार स्वरूप जल को छोड़ देगा, तो वही विकसित करने वाला सूर्य उसको जला डालता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जल जो है ये गुरु है। गुरु को छोड़ करके भगवान का पूजा असंभव है। और सूर्य भगवत स्थानीय है। शास्त्र में है ये कि नारायणो अपि विकृतिम याति गुरोः प्रत्युच्यत दुर्वृद्धे कमलम जलादपेतम शोषयति रविर्न शोषयति। वही रवि, वही सूर्य उसको सुखा देता है। इसलिए ये सब लीला को समझने के लिए जो साधक, जो भक्त अत्यंत वैराग्य पूर्वक अपनी महाजन गणों के, अपने गुरुपाद पद्म के उपदेश को अपने हृदय में धारण करके अपने हृदय को निर्मल कर लेते हैं, वास्तव में वे व्यक्ति ही अपने हृदय में ये जो लीला है, दामोदर लीला, इस लीला के वास्तविक क्या तत्व है उसको वे अनुभव कर सकते हैं। ऐसे कि इस तत्व में जब तक व्यक्ति स्थित नहीं होता है,
वे लीला श्रवण करने के योग्य भी नहीं होता है। अरे जो भगवान ब्रह्मा जी के ध्यान में भी नहीं आते हैं, जो जतुसन है, वे जतुसन भी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी न भगवान नारायण उन चतुसनों के ध्यान में आते हैं। बड़े बड़े पराक्रमी वीर भी जिनको नहीं पकड़ पाए, बोलते वही भगवान, वही अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्याम सुंदर को किसने पकड़ा? माता यशोदा ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? बोलते हैं ऐसे नहीं पकड़ा, हाथ में एक छड़ी लेकर के पकड़ाया और धमकाते हुए कहता है अब तो मैं तुमको मारूंगा, क्योंकि तुमने अपराध किया है, दही के मटकी को फोड़ा है और मक्खन को तुमने लुटाया है, चोरी किया है, इसीलिए भैया मैं तुमको तो अब मारूंगा। अब मैया के इस स्वरूप को देख करके श्री कृष्ण अत्यधिक भयभीत हो गए हैं और डरते डरते अपने अश्रु प्रवाहित नेत्रों को अपने हाथों से मसलते हुए वो मैया के पीछे में छिपने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कहते मैया मुझे क्यों मारोगे, मुझे मत मार। श्री कृष्ण की दृष्टि मैया की ओर नहीं है, उनकी दृष्टि छड़ी की ओर है। मैया कहती है अरे बांदर बंधु, तुमने हमेशा मक्खन चोरी तो करता है, खुद तो खाता नहीं, सारी बंदरों को खिला देता है, इसलिए तेरा नाम आज से बंदर बंधु है, चोर है तो श्री कृष्ण कहते मैया हमारे वंश में कोई चोरी फरी करने वाला नहीं है, हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, चोर तो तेरे वंश में है। मैया बोलती अच्छा तो माखन किसने चुराया? अगर चोर मेरे वंश में है तो माखन किसने चोरी किया? तुमने क्या माखन नहीं चुराया? बंदर को माखन किसने खिलाया? तो कन्या कहते हैं अरे मैया बंदरों को जिसने बनाया है उसने खिलाया, उससे मुझे क्या लेना देना है। मैया कहती अच्छा ठीक है, सो तो सोए, मटकी किसने फोड़ा? दही के मटकी को किसने फोड़ा? तब कन्या कहती है देख मैया सच्ची बात बताऊं क्या हुआ था, उधर दूध उबल रहा था और तुमने दूध को बचाने के चक्कर में मुझे उठा के कहीं पटक दिया, पता नहीं चला, और जैसे झट करके भाग के गई तुम अपने पैरों में जो इतनी मोटे मोटे वो पहन के रखी वो कड़ा वो लग गया उसमें, मैं अपने आंखों से देखा, वो कड़ा लग करके वो मटकी फट गया। तो भैया कहती है अच्छा तो तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगा? इतनी मक्खन तेरे पूरे मुंह पे लगा हुआ है, वो सब कहाँ से आया? तो कन्हैया कहते हैं मैया ये जितने बंदर है ये सब मक्खन खा रहे थे और मैंने देखा कि बंदर सारी मक्खन को नष्ट कर देंगे, इसलिए मैंने उन बंदरों को भगाने के लिए गया और बंदर भगाते भागते मेरे मुहड़े पे भी वो माखन लगा के भाग गए। अब मैं क्या करूं? अब मैया के और कन्हैया के इस वार्तालाप को सभी गोपियां वहां पर सुन करके बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। मैया कहती है लाला तेरे बातों में तो मैं आने वाला हूं नहीं, ये छड़ी देख रहे हो, मैं तुझे बांधूंगी और ये छड़ी से भी अच्छा करके कुटाई करूंगी। मैया सोचती है कि चलो थोड़ी देर कन्हैया को बांध देते हैं, बांध करके अगर इसको मैं अभी शासन नहीं करूंगी तो बाद में बड़ा होकर के बड़ा चोरी करेगा ये। मैया सोच रही है चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं बांध दूं, फिर जब मैं दही मथने जाऊंगा, दही मथने के बाद सुंदर एकदम ताज़ा ताज़ा माखन निकालूंगी और इसको दूध पिलाऊंगी और वो माखन भी खिलाऊंगी, तब ये शांत हो जाएगा। मैया ऐसे मन ही मन सोच रही है, लेकिन कन्हैया के सामने मैया बड़े गंभीर भाव में है।
सोचती है कि अगर अभी मैं इसको शासन ना करूं तो ये बड़ा धुरंधर हो जाएगा। ऐसा सोच करके मैया कन्हैया को बांधने का, अरे बच्चों को थोड़ा उधर ले जाओ भाई, ऐसा सोच करके मैया कन्हैया को बांधने का प्रयास करती हैं। और मैया बांधने का प्रयास करते हुए देख करके श्री कृष्ण रोने लगते हैं। लेकिन अपने रोना धोना जितना भी कृष्ण दिखाए, मैया छोड़ती नहीं है। अब तो लाला मैं तुमको बांध के ही रखूंगी। सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तद्दाम बध्यमानस्य स्वारभकस्य कृतागसः दिंगुलोद अबनोत्तेन संदधे अन्यच्च गोपिका। मैया इस प्रकार सोच रही है कि एक तो ये कृष्ण महाखल है, और ये खल का साथ किसने दिया? वो मक्खन निकालने के लिए उखल ने दिया। अगर उखल इसका साथ नहीं देता तो इन नन्हे से लाला का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए ये खल और उखल को दोनों को बांधना है आज मुझे। एक को दंड देने से नहीं चलेगा, दोनों को ही दंड देना है। इसलिए दोनों को ही बांधूंगी, और ऐसा बांधूंगी कि जिससे कि कृष्ण का हाथ नहीं पहुंचे, नहीं तो ये तो अपने आप खोल के भाग जाएगा। ऐसा सोच करके मैया अपने बेड़ी में जो रेशम की डोरी लगाते हैं ना, उसको खोली। कितनी चीज़ों का नया का कमर है, 12 उंगली का मात्र, 4 4 8 और 4, बस इतनी सी कमर है। अपने बेड़ी का रेशम की डोरी खोलती है मैया और कन्हैया को बांधने लगती है। लेकिन मैया कन्हैया के कमर में सोने का सुंदर करधनी पहना के रखी हुई है, और बिल्कुल नंगे हैं, बिल्कुल नंगे है कन्हैया, कोई कपड़े भी नहीं है, सिर्फ कमर में एक सुंदर करधनी है। बोलते हैं मैया उस रेशम की डोरी से कन्हैया के कमर को नहीं बांध सकी। डोरी 2 उंगली कम पड़ गई। फिर एक सखी से रस्सी मंगाई, फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। मैया बार बार रस्सी मंगाती गई और रस्सियों को जोड़ती गई, फिर भी कम पड़ते गई। केवल 2 उंगली ही कम छोटी पड़ती थी। 3 उंगली क्यों नहीं? 2 उंगली छोटी पड़ती, 3 उंगली क्यों नहीं पड़ती, 4 उंगली क्यों नहीं पड़ती थी? बड़ा रहस्यमय इसका उत्तर है। देखो, 1 उंगली तो ये साधक की चेष्टा है, और दूसरी भगवान की कृपा है। अरे भगवान तो हमेशा अपना कृपा बरसाते रहते हैं, मुझे कोई चेष्टा नहीं करना है। जब तक चेष्टा नहीं करोगे तब तक कृपा आएगा नहीं भैया। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक कृष्ण कृपा मिलने वाला ही नहीं है। बोलते ये चेष्टा और कृपा, ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तब भगवान वशीभूत हो जाते हैं। रामानुज संप्रदाय में 2 न्याय है, एक हो मार्जार न्याय और एक है मरकट न्याय। मार्जार मतलब बिल्ली। बिल्ली क्या करता है? बिल्ली का बच्चा कोई चेष्टा नहीं करता। उसके माँ जहाँ भी जाती है अपने बच्चा को अपने मुंह में पकड़ के लेकर के जाती है। वो बच्चा बिना कुछ चेष्टा किए उसके माँ उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसको मार्जार न्याय कहते हैं। अच्छा, मरकट मतलब बंदर। बंदर का बच्चा क्या करता है? मैया उस बच्चा को नहीं पकड़ती है, बच्चा स्वयं अपनी माँ को जोर से पकड़ती है। जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मैया छलांग लगाती है तब बच्चा एकदम कस के पकड़ के रखती है। अगर मैया बंदर के माँ छलांग लगाते हुए
उसके बच्चा बाई चांस गिर गया तो वो बंदरियाँ फिर उस बच्चा को कभी ग्रहण नहीं करती, हमेशा के लिए त्याग देती है। बंदर के बच्चा भी गिरने वाला नहीं है। छोटे से बच्चा है 2-3 दिन का, उसकी मैया इस पेड़ से उस पेड़, और लड़ाई जब होता है तब कैसे भागती है, फिर भी वो 2-3 दिन का बच्चा इतनी जोर से पकड़ के रखती है कि छूटती नहीं है। अगर छूट गया तो बच्चा को त्याग देती है। ऐसा इसको उसी संप्रदाय में बड़गले न्याय और तेलंगे न्याय के नाम से कहा जाता है। क्या होता है देखो, एक साधक वो है जो स्वयं चेष्टा करके प्रभु को प्राप्त करता है, और दूसरा केवल प्रभु के कृपा पर ही निर्भर रहता है। लेकिन कहते हैं ये दोनों अलग अलग नहीं चलता। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में विशेष रूप से ये दोनों ही आवश्यक है। साधक की चेष्टा और प्रभु के कृपा पर निर्भर, हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार दोनों ही ग्रहणीय है। अलग अलग नहीं चल सकता। अब देखो, हाँ, स्वयं की चेष्टा रहना पड़ेगा। देखो, कोई व्यक्ति एक कुएं में गिर गया है, कुएं में गिर कर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। अब ऊपर में रहने वाला कोई व्यक्ति सुना कि अरे भाई कोई चिल्ला रहे कुएं में, उसको बचाना है। उसने इधर उधर से किसी प्रकार से एक मोटा रस्सी की तैयारी करता है, मोटा रस्सी की इंतजाम करता है, और उसको कहता है देख भाई मैं रस्सी लटका रहा हूँ, तू रस्सी को पकड़ना, तब मैं तुमको ऊपर खींच लूँगा। लेकिन वही कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, मैं रस्सी को नहीं पकड़ूंगा। अगर वो रस्सी को नहीं पकड़ेगा तो फिर ऊपर वाला व्यक्ति उसको कैसे खींचेगा भाई, हैं? नीचे में पड़ा हुआ व्यक्ति को रस्सी के उस छोर को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके तो ऊपर वाला व्यक्ति खींच करके उसको बचाएगा, ऊपर निकालेगा। जिस प्रकार वो व्यक्ति ने नीचे चिल्लाया मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, हैं? उसका चिल्लाना और रस्सी को पकड़ना ये उसका साधन है। ये साधन नहीं करेगा तो वो ऊपर नहीं आ सकता है, और ऊपर वाला व्यक्ति उसको खींच करके ऊपर लाना ये तो उसका कृपा है। इसी प्रकार भैया ये जो कुआं है ये संसार कुआं है। और किस प्रकार का कुआं है? अंधे कुआं है। अंधा कुआं में क्या होता है? पानी नहीं होता है, ऊपर में घास फूस से ढका रहता है, चलते चलते आदमी उसमें गिर जाता है। ढके रहने का ना किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई गिरा है। तो इसी प्रकार ये संसार रूपी अंधे कुएं में हम सब लोग गिरे हुए हैं। यद्यपि वहाँ हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे और भगवान मुझे बचा लो, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे बस, तो बच सकते हैं। ये संसार में पड़े पड़े हमको अपना चेष्टा करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब जाके भगवान की कृपा रूपी रस्सी यहाँ गिरेगा और उस रस्सी को पकड़ करके हम लोग बच सकते हैं। इसी प्रकार ये लीला का जो वास्तविक उपक्रम है, दामोदर लीला का वास्तविक जो तत्व है, हमारे गोस्वामी गणों ने अनेक प्रकार के एक साधक के मंगल के उद्देश्य से उसका अनेक व्याख्या किया है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने विशेष रूप से हमारे गुरु वर्गों ने जो व्याख्या अपने स्वयं के मुख से किया है, उन व्याख्याओं को सुनना, चिंतन करना, श्रवण मनन करना ही हमारा वास्तविक मंगल का उपाय है। हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि महाजनों गणों के वाणी को, हमारे गुरुजनों के वाणी को किनारा करके हम स्वयं व्याख्या करके उसमें अलग अलग सिद्धांत निकालें।
इतना सामर्थ्य नहीं है इस दुनिया में कोई आजकल, इतना बड़ा साधक नहीं है कि गुरुपदिष्ट सिद्धांत को छोड़ करके स्वयं के सिद्धांत से वो प्रचार कर सकता है, दूसरे का उद्धार कर सकता है, असंभव है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, महाजनों ने जीव के कल्याण के लिए इतना संसार, इतना समुद्र जैसा तथ्य, अनंत सिद्धांत स्थापित करके रखा है। इसलिए उसको जानने को, श्रवण करने को प्रयास करना ही हमारा साधन है। स्वयं में उतना बल नहीं है कि स्वयं के साधन के बल पर हम संसार से तर जाएं, भगवत कृपा प्राप्त कर लें, नहीं। हमारे गुरुजनों ने जिस प्रकार उपदेश दिया है, जो साधन करने को बोला है, उसी साधन को, उन्हीं उपदेश को ग्रहण करने मात्र से ही वास्तव में हम अपने वास्तविक कल्याण के पथ के पथिक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो